जितनी चंचलता अधिक होती है उतनी विफलता अधिक मिलती है। मैं आज तो उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरे अहिंसा विश्व भारती में जो योग और मेडिटेशन का कार्य संभालते हैं योगाचार्य कुंदन जी की साथ में मैं चाहूंगा कि किसी दिन आकर के बच्चों को अलग से डीप ब्रीथिंग का मेडिटेशन के छोटे से नुस्खे जो कि छोटे से छोटा बच्चा भी पकड़ सकता है। डीप ब्रीथिंग एक ऐसा साइंटिफिक माध्यम है जिससे एकाग्रता शक्ति है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता दूर होती है। और मैंने देखा है जीवन में, मैंने बहुत सी स्कूलों में प्रयोग किए, जिन स्कूलों का रिजल्ट का स्तर नीचे था, इस प्रयोग से गुजरने के बाद उनका रिजल्ट का स्तर भी ऊंचा उठा, बच्चों में एकाग्रता बढ़ी, अनुशासन बढ़ा, कर्तव्य निष्ठा बढ़ी, देशभक्ति बढ़ी। और परिणाम ये आया कि जो बच्चे घर में बाद में पहुंचते, शिकायत पहले पहुंचते थी, उनमें इतना बदलाव आया। अभिभावक कहने लगे क्या ये हमारा वही बच्चा है, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? बदलाव केवल उपदेश से नहीं आता है, केवल सिद्धांतों से नहीं आता है, वो आता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से, अभ्यास से। तो मैं आज के आपके बीच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारी रिचमंड ग्लोबल स्कूल जो है, ये केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। यूके जैसे देश के साथ इसका अपना कोलैबोरेशन है और उसके माध्यम से इसकी चर्चा देश और दुनिया के विशिष्ट लोगों तक है। मैं पुनः इसके पूरे मैनेजमेंट को, इनके प्रिंसिपल को, इनके चेयरमैन को, इनके सीईओ को और मैं सारे टीचर्स और बच्चों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सबने मिलकर के इस स्कूल के माध्यम से दिल्ली का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। इसी तरह से और आगे नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हम अपने जीवन के अंदर गुणों को संजोएं, अवगुणों से दूर रहें और एकाग्रता के साथ सफलता के शिखर को छूते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। ओम। अब मेरा सबसे निवेदन है बच्चों से भी, जो टीचर्स हैं उनको भी, कि आपका अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई भी बात हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के आप उसे प्रस्तुत कीजिए और यथासंभव मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों को समाहित करने का। ओम। धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और तीसरा आयाम है अध्यात्म। मौजूदा समय में ये कहा जाता है कि धर्म का प्रभाव समाज में दिखाई नहीं देता है। उसका रूट कॉज है, उसका मूल कारण है कि वर्तमान में उपासना प्रधान धर्म अधिक चल रहा है। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि केवल उपासना सुगंधित सबसे अधिक उसका मूल्य नहीं हो सकता। हमारा दूसरा चरण होना चाहिए जीवन के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश हो। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वह है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म घटित होता है तब स्व और पर के बीच की भेद रेखा खत्म हो जाती है। तब व्यक्ति दूसरों के साथ न धोखा कर पाएगा, न चीटिंग कर पाएगा, न बेईमानी कर पाएगा। इसलिए आज अपेक्षा इस बात की है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को विज्ञान से जोड़ा जाए, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए और धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। आपने पूछा कि उससे क्या होगा? अगर हम अध्यात्म के साथ हमारा साक्षात्कार होता है और उस स्टेज तक हम पहुंचते हैं, उससे जो काम होगा वो स्वस्थ समाज की संरचना होगी, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, हमारी दुनिया खूबसूरत बनेगी, उसके अंदर फिर
प्रकार के अपराध देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अपेक्षा है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, हम आध्यात्मिक बने, सांप्रदायिक कट्टरता से युक्त नहीं बने। हाँ जी। तो मेरा प्रश्न है कि आजकल लोग उन्नति के लिए कोई भी बात चुनते हैं, तो क्या ये सही है या गलत? और आत्मिकता कैसे एक व्यक्ति को अपने सफल कर सकती है? लोग उन्नति के लिए कोई भी बात चुनते हैं, क्या ये सही है या गलत? और आत्मिकता एक व्यक्ति को कैसे सफल कर सकती है? देखिए, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उन्नति के शिखर तक पहुंचना चाहता है। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सफलता के शिखर तक पहुंचे, हम उन्नति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, लेकिन उसमें हमारा साधन सही होना चाहिए। साध्य की प्राप्ति के लिए जब साधन सही होता है, इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि धर्म का विकास से विरोध नहीं है, धर्म का डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, धर्म का उन्नति से विरोध नहीं है, किंतु विकास उन्नति जहां पर भौतिक विकास भी अध्यात्म की नींव आधारित होता है, उसका फाउंडेशन अगर अध्यात्म आधारित है तो वो विकास जीवन में वरदान बनता है। और अध्यात्म की जब नींव नहीं होती है तब कभी कभी वह विकास हजम नहीं होने से वरदान की बजाय अभिशाप भी बन जाता है। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाहूंगा, विकास के शिखर तक पहुंचे, उन्नति के शिखर तक पहुंचे, ये सपना ठीक है, किंतु उसके लिए हमारी नींव अध्यात्म आधारित होनी चाहिए, तभी वह उन्नति और विकास हमारे लिए वरदान बन सकेगा। हाँ जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की पीढ़ी तनाव को कैसे हरा सकती है और अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य कैसे पा सकती है? बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न किया है। आज तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और बड़ी उम्र के नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी उसका कारण है। प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में और उसके साथ साथ घर से अभिभावकों का प्रेशर है कि तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट आना है अपनी क्लास के अंदर, स्कूल का अपना प्रेशर है। इस सारे माहौल के बीच में तनाव मुक्ति के लिए छोटी उम्र के नहीं कह रहा हूं, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे लोग भी कंपोज की गोलियां तक खा लेते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स का सेवन करते हैं, शामक औषधियों को, किंतु फिर भी नींद नसीब नहीं होती है। डनलप की गादी पे जरूर सोते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद नसीब नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा कि शांति का